एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जीवॉन सभी बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ बैठकर पूजा कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जीवॉन के सभी एम्प्लॉय गाड़ी से उतरते हैं और अंदर जाते हैं। जाकर वो देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर सभी जगह खून पड़े हुई होती हैं, वो भी सुअर के। जीवॉन के एम्प्लॉय जीवॉन को कॉल करते हैं तो जीवॉन बोलता है कि वहाँ पर जितने भी खून पड़े हैं वो सब सभी को साफ करो और मुझे कॉल मत करना। दूसरी तरफ युनहा पुलिस ऑफिसर का यूनिफॉर्म पहनकर घूम रही होती है। युनहा की फ्रेंड उसे क्लब में आने को कहती है। युनहा अपने कपड़े को छुपाते हुए क्लब में घुसने की कोशिश करती है पर बॉडीगार्ड उसे घूर रहा होता है तो युनहा बोलती है कि मैं उसे सरप्राइज देने वाली हूँ। युनहा क्लब के अंदर घुस जाती है पर वो अंदर जा रही होती है तो वो अचानक से गिर जाती है। तभी वहाँ पर जियोन पहुँच जाता है और उसे पकड़ लेता है और जीवॉन यूना को गिरने से बचाता है। यूना जीवॉन को थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। जीवॉन यूना को देख रहा होता है पीछे से। यूवॉन जा रही होती है। जीवॉन क्लब के ओनर को बोल रहा होता है कि तुम जोंग को जानते हो तो क्लब का ओनर बोल रहा होता है कि मैं उसे नहीं जानता हूँ। जीवॉन वेटर को रोककर दारू की बोतल उठा लेता है तो क्लब का ओनर दारू की बोतल रख के उसे बोलता है जाने के लिए। जीवॉन फिर से उसे उठाने की कोशिश करता है तो क्लब का ओनर उसे धकेल देता है और वेटर को बोलता है कि तुम्हारी वजह से दारू गिरी है और उसे बहुत मारने लग जाता है। बहुत ही बुरी तरह से उसे मार रहा होता है। तभी जीवॉन क्लब के ओनर का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम इसे बुरी तरह से क्यों मार रहे हो, ये तुम्हारे क्लब का वेटर ही है। और दूसरी तरफ सभी लोग वीडियो बना रहे होते हैं और उन्हा भी उसी तरफ आ रही होती है और जीवॉन दारू की टूटी हुई बोतल उठाता है तो उन्हा को लगता है कि जीवॉन उसे मारने वाला है। और दूसरी तरफ यूना की दोस्त उसे बोलती है यहाँ से चलने के लिए पर गलती से यूना की दोस्त से उसकी ड्रेस खिंचा जाती है और सभी लोग यूना को पुलिस यूनिफॉर्म में देख लेते हैं और जीवॉन भी उसे देख रहा होता है। तभी यूना जीवॉन के पास जाती है और उसे कहती है कि प्लीज़ तुम अपनी टूटी हुई बोतल उसे नीचे करो, उसे बोल रही होती है। और दूसरी तरफ जीवॉन टूटी हुई बोतल को नीचे करके बोल रहा होता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो तो बचा रहा था। यूना उसकी बिना बातें सुने हुए उसे अरेस्ट कर लेती है तो जीवॉन बोलता है कि वारंट है आपके पास जो आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो तो यूना बोलती है नहीं तो जीवॉन गुस्से में बोलता है ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर, आप मुझे अरेस्ट कैसे कर सकती हो बिना वारंट के। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और यूना की दोस्त उस पुलिस को बुला रही होती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी जीवॉन पुलिस ऑफिसर को समझा रहा होता है कि उसने कुछ नहीं किया है। पुलिस ऑफिसर जब वो देखता है तो बोलता है ये तो नकली हथकड़ी है। जीवॉन इसे सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये नकली है, ये तो ओरिजिनल दिख रही थी और वो गुस्से में बहुत ही कस के चिल्लाता है कि ये टॉय है। यूना भी साइड में खड़ी होकर सभी चीज़ देख रही होती है। जीवॉन जब चिल्लाता है तो यूना वहाँ से अपना मुंह छुपाकर भाग रही होती है। यूना एक एड एजेंसी में काम करती है। वो अपने ऐड को अपने सीनियर को दिखा रही होती है। उसका सीनियर उसे डांट रहा होता है कि तुमने सब चीज़ अच्छे से किया बट तुमने उस प्रोडक्ट का नाम ही नहीं लिया है, लोग इसे खरीदेंगे कैसे। और दूसरी तरफ जीवॉन खाना खाने के लिए आ रहा होता है। उसके सभी एम्प्लॉय बैठे हुए होते हैं। जीवॉन आता है और बोलता है कि ये मैं खाऊं और वो फ़ोन में कुछ सर्च करने लग जाता है और वो अपने फ़ोन में देखता है कि ये सब ड्रग्स है तो उसका सेक्रेटरी बोलता है नहीं ये तो बच्चों की कैंडी जैसी दिख रही है ना। तो जीवॉन को याद आता है कि यूना जब उसे टकराई थी तो उसके पास भी यही था। जीवॉन को ये बात अच्छे से याद थी क्योंकि जीवॉन ने उस चीज़ को उठाकर यूना को दिया था और यूना उसे लेकर गई थी। और दूसरी तरफ यूना अपना काम करके वापस आ रही होती है तभी वो अचानक एक स्टोर में जीवॉन को देखती है। वो जीवॉन को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। जीवॉन उस स्टोर से निकल रहा होता है। यूना उसे देखने के बाद वहाँ पर ही छुप जाती है। जीवॉन एक बच्चे को बोल रहा होता है कि तुमने जो लिया है वो वापस करो। यूना ये सुनने के बाद वो समझती है कि जीवॉन एक घमंडी इंसान है। जब वो अंदर जा रहा होता है तो यूना अपनी ड्रेस पहनकर उसे बहुत ही कसकर मारती है। जीवॉन गिरते-गिरते बचता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि किसने मारा। वो सोचता है कि उस बच्चे ने मारा। वो बोलता है कि उसने नहीं मारा, जिसने तुम्हें मारा है वो भाग रहा है। जीवॉन उसे देखकर फिर वो अंदर चला जाता है और वो बैठकर खाने लग जाता है रेस्टोरेंट में। तो उसकी ओनर बोलती है कि मुझे उम्मीद होगी तुमने पैसे दिए होंगे। जीवॉन खाने का मज़ा लेता है और उन्हें अनदेखा करता है। वो जीवॉन को बोलती है कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो? तो जीवॉन उन्हें बोलता है कि आपको दूसरों की लाइफ बर्बाद करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप अपने पोते से उसकी शादी क्यों नहीं करवा देते हो? तो ओनर बोलती है कि उसके पोते के 2 बच्चे हैं। जीवॉन ये सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो उसकी नज़र उसी ड्रेस पे पड़ती है। यूना को एक आदमी परेशान कर रहा होता है। वो उसकी टोपी खींच लेता है। जीवॉन यूना को देखकर बहुत ही ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और यूनहा भी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। यूनहा वहाँ से भागने लग जाती है, जीवॉन भी उसका पीछा करने लग जाता है। यूनहा जीवॉन को पीछे देखकर और ही कसकर भागने लग जाती है, पर जीवॉन सामने से आ जाता है और यूनहा उससे टकराकर नीचे गिर जाती है। जीवॉन उसे देख रहा होता है गिरते हुए और जीवॉन यूनहा को बोल रहा होता है कि तुमने मेरे सर के पीछे मारा बहुत ही कसकर, ये सही बात है ना? और जीवॉन यूनहा को बोल रहा होता है कि तुम वो ड्रग्स लेकर कहाँ जा रही थी? तो यूनहा बोलती है वो ड्रग्स नहीं, कैंडी थी, वो उसे खा लेती है, पर वो कैंडी यूनहा के गले में अटक जाती है। जीवॉन उसे बोल रहा होता है कि तुम्हारे गले में अटक गया क्या, उसे निकालने की कोशिश करो। जीवॉन यूनहा के लिए पानी लाने के लिए जाता है, तभी यूनहा के गले से कैंडी निकलकर जीवॉन के मुँह में चला जाता है और वो उसे निगल लेता है। जीवॉन बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि उसने यूनहा की कैंडी निकली हुई होती है। जीवॉन यूनहा को अपने साथ लेकर जाता है और उसे कहता है कि तुम अब से मेरे पास दिखना भी मत, जीवॉन यूनहा को बोलता है। और दूसरी तरफ यूनहा यूनहा अपने दोस्त के साथ बैठी हुई होती है और बोल रही होती है कि वो जिंदा भी है कि मर गया मुझे पता नहीं है, 23 साल हो चुके हैं, मैंने उसे देखा नहीं है। और दूसरी तरफ जैंग की एंट्री होती है, वो अपने ऑफिस में जा रहा होता है और दूसरी तरफ जीवॉन बहुत ही अजीबोगरीब ऐड बना रहा होता है अपने प्रोडक्ट को लेकर। और यूनहा की ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है कि किड के फेस्टिवल में कौन जाएगा। तो यूनहा बोलती है कि वो इस फेस्टिवल में जाने को तैयार है, तो सभी लोग खुश हो जाते हैं। मैनहू जीवॉन को एक नए प्रोडक्ट की पैकेजिंग लाकर देते हैं। जीवॉन इसे देखकर बोलता है वो ठीक तो दिख रहा है, पर ये कुछ ज़्यादा पीला नहीं है। और जीवॉन बोलता है कि किड के फेस्टिवल में जाकर ये प्रोडक्ट लगाने के लिए। और दूसरी तरफ यूनहा भी उसी फेस्टिवल में आई हुई होती है। यूनहा बोल रही होती है कि उस स्टोर में भीड़ क्यों नहीं है। तभी कुछ लोग और जीवन के एम्प्लॉय आपस में झगड़ने लग जाते हैं। तभी वो इस प्रोडक्ट को खाता है और बोलता है कि इसे सब कोई खा सकता है, बच्चे भी। और दूसरी तरफ जीवॉन और उसका सेक्रेटरी बैठा हुआ होता है। एक लड़की सेक्रेटरी के पास आती है और पूछती है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। जीवॉन उसे घूरने लग जाता है और वो पेपर उठा तभी सेक्रेटरी बोलता है कि उसे इस बारे में बात नहीं करनी है। और दूसरी तरफ ये दोनों बहुत ही बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं। तभी यूना आती है और ये दोनों की सुलह कराने की कोशिश करती है। जीवॉन उन लोगों के झगड़े के बारे में पता चलता है तो जीवॉन भी उस जगह पे पहुंच जाता है और उससे बोलने लगता है कि ये चल क्या रहा था, ये सब उठाओ, चलो यहाँ से। दूसरी तरफ यूना सभी बच्चों को सिखा रही होती है कि केक किस तरह बनाया जाता है। जीवॉन उस जगह पे घूम रहा होता है, तभी उसकी नज़र यूना पे पड़ती है। यूना सभी बच्चों के साथ मिलकर आटा उड़ा रही होती है। जीवॉन उसे देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे देखता ही रह जाता है। यूना जा रही होती है, तभी वो देखती है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आटा गिरा हुआ होता है, तो यूना उसे साफ करने लग जाती है। अचानक से जीवॉन पीछे से आता है। यूना पीछे मुड़कर देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ जीवॉन अपने पेट को पकड़कर नीचे बैठ जाता है और उसका एम्प्लॉय उसे देख लेता है। जीवॉन यूना को देखता है तो वो अपना सर नीचे कर लेता है। यूना बोलती है आप ठीक तो हो? तो जीवॉन वहाँ से चलने लगता है तो वो अचानक से गिरने लग जाता है और वो अचानक से यूना का हाथ पकड़ लेता है। यूना अपना हाथ छुड़ाती है और उसे गिरने देती है और वो उसे देख रही होती है। जीवॉन सीढ़ियों के बल गिरता है और जाकर बेहोश हो जाता है। सभी उसके एम्प्लॉय देख रहे होते हैं और यूना भी शॉक हो जाती है। उसके एम्प्लॉय उसकी ओर दौड़ते हैं बॉस बॉस कर कर और यूना ऊपर से देख रही होती है।